अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल और आज आपके साथ दावतों की स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगा। तो आज दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं 15 अफराद के लिए दावतों वाला देगी कोरमा। किस तरह से अगर आपके घर पे कोई पार्टी है, कोई दावत है और उसमें आपको तलाश है 15, 12, 14 अफराद के एक बेहतरीन कोरमे की, तो आज की वीडियो आपके लिए है। इंशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट तरीका ये जो देगी स्टाइल का कोरमा होता है, खासकर कराची का, वो आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसमें खुशबू ला सकते हैं, इसको टेस्टफुल बना सकते हैं, चिकन की स्मेल को दूर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो बनाने का तरीका आपको बताऊंगा बहुत ही आसान होगा और टिप्स एंड ट्रिक्स से भरपूर आज की वीडियो है। तो बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं आज की ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैंने 1 किलो प्याज ली थी, छिलके के साथ ये प्याज है। 2 किलो चिकन का हम कोरमा बना रहे हैं, जिसके लिए 1 किलो प्याज हमें चाहिए। ये छिलके के साथ मैंने 1 किलो प्याज ली और इसका जो छिलका है, स्किन है, उसको हटा दिया है। तो सबसे पहले इसको हमने बारीक बारीक कटिंग कर लेना है। और कोरमे के लिए जो आपने प्याज फ्राई करनी है ना, वो दोस्तों आपने खुद प्याज फ्राई करनी है, बाज़ार वाली प्याज का इस्तेमाल नहीं करना। उसकी वजह यह है कि जो बाज़ार में प्याज मिलती है कोरमे के लिए, उस प्याज के अंदर कॉर्नफ्लोर डला होता है और जब कॉर्नफ्लोर वाली प्याज आप अपने कोरमे में डालते हैं तो उसमें एक तो दाना नहीं बनता और दूसरा उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। जो अक्सर आप शिकायत करते हैं कि हम जब घर में कोरमा बनाएं तो उस तरह का कोरमा हमारा बनता नहीं है। तो प्याज याद रखिएगा, हमेशा अपने खुद प्याज फ्राई करें। तो इंशाल्लाह मैं आपको प्याज फ्राई करने का तरीका भी बता रहा हूँ और वेट भी मैंने आपको बता दिया है। और साथ साथ जैसे ये वीडियो चलती रहेगी और भी जो टिप्स हैं वो इंशाल्लाह आपको बताता रहूँगा। तो सबसे पहले ये प्याज कट रहे हैं मेरे पास, तो इस तरह का कटर लेने से आसानी रहती है प्याज कटिंग करने की। तो इसमें प्याज को हम कटिंग कर लेते हैं और एक ही साइज़ की प्याज आपने कटिंग करनी है, क्योंकि जब एक साइज़ की प्याज होगी ना तो ये फ्राई भी सही होगी। जब कुछ प्याज मोटी कटिंग होगी, किसी बारीक कटिंग होगी, तो उसमें होता ही है कि जो बारीक कटिंग वाली प्याज है वो फ्राई हो जाती है जल्दी और जो मोटी कटिंग वाली है वो वाइट रह जाती है। इसकी वजह से प्याज क्रिस्पी नहीं हो पाती और जब प्याज क्रिस्पी नहीं होगी तो आपके कोरमे में दाना नहीं आएगा। तो एक दफ़ा मैं ये पूरी प्याज कटिंग करके फिर इंशाल्लाह आपको फ्राई करने का इसको तरीका बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्याज दोस्तों मैंने कटिंग कर ली है, तो अब इसको करते हैं फ्राई। क्योंकि कोरमे के अंदर जो कराची स्टाइल का कोरमा है ना, इसके अंदर प्याज का बहुत मेन रोल होता है। प्याज अगर आप सही फ्राई कर लेंगे तो आप कोरमा भी सही बना पाएंगे। अगर प्याज का कलर आपसे तेज़ हो जाता है या प्याज जल जाती है तो आपके जो कोरमा है ना, इसका कलर सही नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा। तो प्याज आपने जब भी फ्राई करनी है ध्यान से फ्राई करनी है, इसका कलर बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए। और दोस्तों जब आपने प्याज को निकालना है तो थोड़ा सा हल्के कलर में इसको ऑयल से बाहर निकालना है। देखिए जिस तरह का ये कलर है ना प्याज का, इस स्टेज पर आप इसको बाहर निकाल दें, क्योंकि प्याज ने बाहर आने के बाद भी अपना कलर चेंज करना होता है। तो मैं भी इसको इसी स्टेज पर बाहर निकाल रहा हूँ और अच्छी तरह से इसको मैं निचोड़ रहा हूँ ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो भी है वो इसमें से निकल जाए और प्याज हमारी क्रिस्पी बने। तो ये जिस ऑयल के अंदर मैं प्याज फ्राई कर रहा हूँ ये ऑलरेडी प्याज फ्राई का ऑयल है और अब यही ऑयल हमने कोरमा बनाने के लिए भी लेना है। तो प्याज को इस तरह से फैला के अब इसको मैं कर देता हूँ साइड पर और एक रखेंगे खूबसूरत सी देग चूल्हे के ऊपर, क्योंकि ये देगी स्टाइल का कोरमा है तो इसको हम देग के अंदर ही बनाएंगे। तो देख दोस्तों मैंने रख दी है चूल्हे के ऊपर। सबसे पहले इसके अंदर मैं 1.5 कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर रहा हूँ, जो तकरीबन 350 ग्राम के करीब है, अगर आप ग्राम में लेना चाहते हैं। और ये कुछ हैं खड़े मसाले, जिसके अंदर ज़ीरा है, बड़ी इलायची है, लौंग है और सब्ज़ इलायची है और काली मिर्च। 2 अदद तेज़ पत्ते के इसमें शामिल करूँगा और 1 मिनट से भी कम इसको हमने फ्राई करना है। और ये फ्राई करने के बाद 2 किलो चिकन है मेरे पास, जो इसके अंदर मैं शामिल करूंगा। और ये जो खड़े गरम मसाले हैं इसी के साथ हम चिकन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अच्छा, चिकन को जब आप ऑयल के साथ फ्राई कर लेते हैं ना 4 से 5 मिनट, और ख़ास कर आप थोड़ा सा गरम मसाला जो मैंने इसमें शामिल किया है वो डाल के, तो एक तो जो चिकन के अंदर स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरा ये है कि चिकन की जो बोटियां टूट जाती हैं सर्विंग के टाइम पे, तो ये चिकन भी नहीं टूटती। तो इसलिए इसको फ्राई लाजमी कर लिया करें, ये तरीका ज़्यादा बेहतर है कौरमा बनाने के लिए। तो मैं भी इसको 4 से 5 मिनट फ्राई करूँगा।
चलें दोस्तों, 4 से 5 मिनट चिकन को फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर 4 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया है। थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा 1 से 2 मिनट अदरक और लहसुन के साथ इसको फ्राई करेंगे, ताकि इसके अंदर एक टेस्ट ज़बरदस्त डेवलप हो सके। तो अदरक लहसुन भी मैंने फ्राई कर लिया है इसके अंदर। तो अब इसके अंदर कुछ मसाले हैं वो इसमें शामिल करते हैं। तो देखें, चिकन का जो अपना कलर है ना, ये भी चेंज हो गया है। कोई 7 से 8 मिनट हो चुके हैं हमें इसको फ्राई करते हुए। पहले खड़े मसालों के साथ इसको फ्राई किया, फिर अदरक लहसुन के साथ फ्राई किया। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं शामिल कर रहा हूँ 1 किलो दही का। तो कोरबे के अंदर इसमें मुझे थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा चाहिए थी, इसलिए दही का इस्तेमाल मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा हूँ इसके अंदर। और 2 चम्मच, बड़े वाले चम्मच भर के रेड चिली पाउडर के इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। आधा चम्मच हल्दी का। हल्दी वैसे ऑप्शनल है, बाज़ जगहों पे नहीं भी डाली जाती है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और 2 चम्मच इसके अंदर मैं नमक के ले रहा हूँ। और कराची स्टाइल का दोस्तों, जब भी कौरमे की बात आएगी इसके अंदर धनिया का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, धनिया पाउडर। तो मैं भी इसके अंदर 4 चम्मच धनिया पाउडर के ले रहा हूँ। और इसके अंदर मैं शामिल करूँगा कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच। और कौरमे की जान, कराची स्टाइल कौरमे की जान, जायफल जवातरी का पाउडर हाफ टी स्पून, या आपने लाजमी इसमें शामिल करना है। और यह है दोस्तों मेरे पास ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर, इसका एसेंस भी मिलता है। तो केवड़ा वाटर है इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा शामिल कर रहा हूँ। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस हो तो फिर आपने सिर्फ चंद ड्रॉप इसके अंदर शामिल करने हैं, ज़्यादा नहीं डालना। क्योंकि केवड़ा एसेंस जो है ना, इसका फ्लेवर बहुत तेज़ होता है। अगर आप इतनी क्वांटिटी में डाल देंगे तो पूरा आपका ये जो सालन है ना, ये कड़वा हो जाएगा। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। तो अब ज़ीरा इसके अंदर मिक्स करने के बाद इसको हमने 20 मिनट तकरीबन पकाने के लिए छोड़ देना है, हल्की आंच करके, यानी कि दम वाली जो आंच है उससे थोड़ी सी तेज़ करके और कवर लगा के, ताकि चिकन भी टेंडर हो जाए और इसका जो मसाला है ये भी पक जाए। तो जब तक हमारा चिकन टेंडर हो रहा है तब तक देखें, ये प्याज है ना, इसका मैं पेस्ट बना रहा हूँ। अगर आपको दानेदार कौरमा बनाना है फिर आपने प्याज का पेस्ट नहीं बनाना। अगर आपको दानेदार कौरमा नहीं चाहिए फिर आप इस तरह से प्याज का पेस्ट बना लें। तो मैं इसके अंदर 1 से 1.5 कप पानी का शामिल करके इसका पेस्ट एक बना लेता हूँ प्याज का। चलें जी, 20 मिनट तक मैंने घड़ी का टाइम देख के इसको हल्की आंच पे पकाया था और बीच में एक दफ़ा इसके अंदर मैंने चम्मच चला दिया था। तो अब इसके अंदर हम प्याज का पेस्ट शामिल करेंगे। अच्छा, इसी स्टेज पर आपने इसके अंदर बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाने होते, वरना ये जो बोटियां हैं, गोश्त है, ये टूट जाता है। क्योंकि 20 मिनट तक जब हम इसको पकाते हैं तो चिकन जो है अच्छा खासा टेंडर हो जाता है। और इसी स्टेज पर आप इसमें ज़्यादा चम्मच चलाएंगे तो चिकन टूट जाएगा। तो अभी इसकी मैंने आंच थोड़ी सी और कम कर दी है। और ये जो प्याज का पेस्ट है ये इसमें शामिल करने के बाद 10 मिनट हम इसको और कुक होने के लिए रखेंगे, ताकि इसकी जो ग्रेवी है ये अच्छी सी सेट हो जाए। तो अब इसके ऊपर दोस्तों मैं कवर नहीं लगाऊंगा। अगर अब इसके ऊपर कवर लगा देंगे तो चिकन बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाएगा। अब कवर हटा के 10 मिनट इसको और कुक करते हैं, हल्की आंच पे करेंगे, दम वाली आंच पे। चलें जी, 10 मिनट प्याज का पेस्ट डालने के बाद हल्की आंच पे मैंने इसको और कुक कर लिया था। अब इसकी जो ग्रेवी है ये बिल्कुल सेट हो चुकी है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो इसी स्टेज पर इसका मैं चूल्हा कर देता हूँ बंद और आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। बस इतना ही दोस्तों कौरमे को पकाना होता है। कोई बहुत ज़्यादा चमचे लेके इसके ऊपर नहीं खड़ा होना होता है कि इसको पकाए जाएँ, चम्मच इसमें चलाए जाएँ। इस तरह का कोई सीन नहीं है इसके अंदर। और देखें माशाल्लाह से लुक वाइज कितना ज़बरदस्त आपको देखने में लग रहा है। और यकीन जानिए इसके अंदर से जो खुशबू आ रही है, जो मैंने ज़ाफ़रानी केवड़े का इस्तेमाल किया है, और उसकी जो खुशबू है, जो मसालों की खुशबू है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे दावत पे, किसी पार्टी में, मुझे उम्मीद है आपका दिल खुश हो जाएगा। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।